नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा धरती पर किस प्रयोजन से आई? गंगा के धरती पर आने का कारण भागीरथ के उद्देश्य की पूर्ति माना जाता है, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती का धरती पर आने का कारण मानव जाति के कई विद्वान तरह तरह से पेश करते चले आ रहे हैं। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि धरती पर इन तीनों को क्यों आना पड़ा। क्या इन्हें किसी शाप बस आना पड़ा, या फिर धरती पर लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा को भेजना दैव की कोई मजबूरी थी? जानते हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी से। स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। तीनों देवियां गंगा और सरस्वती, लक्ष्मी जी, गंगा के बारे में काफी चर्चित है और भागीरथ की जो कहानी है वो काफी फेमस है। इसके आगे लोग कोई कहानी मानने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल। लक्ष्मी और सरस्वती का जो पृथ्वी पर वास हुआ है, ये माना जाता है कि विद्वता के लिए सरस्वती जिम्मेदार हैं एग्जैक्टली, और धन के लिए लक्ष्मी। लेकिन ये तीनों बैकुंठ धाम में रहने वाली हैं, देवलोक में रहने वाली हैं, तो वहां से इनको धरती पे क्यों आना पड़ा? ये जो आजकल के बच्चे हैं उनके दिल में जानने की ना एक गुदगुदाहट होती है, एक सुबुहाट होती है कि ऐसा क्यों होता है। वही सवाल आज हम आपसे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक जी। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये सब ईश्वर की लीला है। धरती पर मानव के कल्याण के लिए भगवान नारायण तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं, जिससे कि भगवान का भी जन्म हर कल्पांतर में होता रहता है। हर कल्प के बाद भगवान का जो चरित्र है वो बिल्कुल समाज के अनुसार बदलता है। समाज के हिसाब से वो जन्म लेते हैं और वो जो है रिपीट होता रहता है। जैसे राम भी कई बार जन्म लेते हैं, कृष्ण कई बार जन्म लेते हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये भगवान की लीला है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन आपका है कि सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता गंगा। एक बार माता लक्ष्मी ब्रह्मलोक को गई, वहां पर माता सरस्वती थी। तो माता सरस्वती ने लक्ष्मी जी का आदर किया, उनको बैठाया और सम्मान किया और उनसे प्रश्न पूछा कि आप जो है बहुत दिनों बाद आई हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, मेरी बहुत ही जो है ऊपर बड़ा बर्डन है। मैं जो है लक्ष्मी का ही पूरा जो है रौब है, बिना लक्ष्मी के कुछ संभव नहीं है। मृत्यु लोक में, देवलोक में, हर लोक में जो है लक्ष्मी का ही पूरा महत्व है। माता लक्ष्मी ने कहा कि सरस्वती जी ने कहा, आप तो चंचला हैं, कहीं टिकती तो है नहीं। क्योंकि उनको जो है उनके मुख से ये बड़ाई सुन करके उनको अजीब सा लगने एक औरत दूसरे औरत की बड़ाई नहीं सुनना चाहती। जी जी। तो एक दूसरे पर बात विवाद करने लगी। तो बोली कि मैं तो स्थिर हूँ, जहाँ पर जाती हूँ विद्वानों के वहाँ तो हमेशा के लिए साथ देती हूँ, और आप जो है कभी साथ देने वाली नहीं है। आप तो चंचला हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी किसी के यहाँ गरीबी आ जाती है, अमीर गरीब बन जाता है, गरीब अमीर बन जाता है। तो इस तरह का जो है देखने को मिल रहा है। माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे बिना संभव ही नहीं है संसार। मैं जो है बड़े बड़े राजाओं के यहाँ राज तिलक होता है तो मेरी वजह से होता है, लक्ष्मी की वजह से होता है। राजाओं के यहाँ कितना वैभव होता है वो मेरे द्वारा ही होता है। तो माता लक्ष्मी सरस्वती ने भी कहा कि बुद्धि जिसके होती है वही राजा बनता है, उसी को राजा भी बनाया जाता है, वही राज शासन चला सकता है। तो बुद्धि और ज्ञान का भी विशेष महत्व है, बिना सरस्वती के भी ये सब संभव तभी तो कहा गया है कि बुद्धिर्जस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से जो है दोनों में वाद विवाद होने लगा, अंत ही ना हो। एक दूसरे पर जो है वो क्वेश्चन करें, फिर वो क्वेश्चन करें। अंत में माता लक्ष्मी ने कहा कि देखो, यहाँ तो ये विषय ये समाप्त होने वाला नहीं है। चलो बैकुंठ धाम, बैकुंठ में विष्णु भगवान जो है, विष्णु जी जो है इसका निर्णय करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है दोनों में। अब ये दोनों जो है, दोनों माताएं, दोनों देवियां बैकुंठ
लोक को चल दी, वैकुंठ लोक में गई। वहाँ तो भगवान विष्णु थे, माता गंगा पैर दबा रही थी, भगवान विष्णु सो रहे थे। लक्ष्मी जी वहां पर जाके बैठ गई और सरस्वती जी को उन्होंने, माता गंगा पैर दबा रही थी। हाँ, माता गंगा, गंगा जो है पैर, विष्णु जी का पैर दबा रही थी और माता लक्ष्मी जो है वहां पर बैठ गई, विराजमान हो लेकिन गई। अक्सर ये सुना गया है कि लक्ष्मी पैर दबाती है। लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का वास हृदय में भी है। भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी का वास है। और यही वहां पर जो है डिस्कशन हुआ। तो गंगा ने कहा कि मैं तो पैर दबा रही हूँ, माता लक्ष्मी ने कहा मेरा हृदय में स्थान है। तो आपका तो कोई स्थान ही नहीं वैकुंठ में, तो हम क्या करें, आपका सम्मान मतलब कहाँ बैठाएं। सरस्वती से सरस्वती जी को बहुत क्रोध आ गया, कुपित हो गई कि मतलब मेरा जो है अपमान किया जा रहा है। मैं जो है इनके साथ आई और गंगा ने भी मुझे नहीं पूछा और लक्ष्मी जी ने भी मुझे जो है आसन नहीं दिया, मेरा इतना घोर अपमान हो रहा है। तो वो कुपित हो गई। जी जी। कुपित होकर के उन्होंने गंगा को शाप दे दिया और लक्ष्मी माता को भी शाप दे दिया कि तुम दोनों को वैकुंठ छोड़ करके और पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। इससे जो है माता लक्ष्मी तो शांत रही, लेकिन गंगा भी क्रोधित हो गई और उन्होंने भी कहा कि आपको भी जो है धरती लोक में, पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, आपको भी नदी बन करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो गंगा नदी और सरस्वती नदी, तो उन्होंने भी कहा कि गंगा ने, माता लक्ष्मी, सरस्वती ने कहा कि आपको पृथ्वी लोक में पापियों का पाप धोने के लिए, राक्षसों का, पापियों का, इनका जो है पाप धोगी तुम, तब जाकर के वो पवित्र होंगे। तो इन्होंने भी यही कहा कि सरस्वती में भी आप भी पापियों का पाप धोएंगे। तो इसीलिए सरस्वती का जो है और गंगा का यहाँ अवतरण हुआ। मतलब वार प्रतिवार इन दोनों में होता रहा और जी, इधर से जो उन्होंने उनको लिए कहा, उन्होंने रिवर्स इनको किया। तो इस तरह से दोनों, माता लक्ष्मी शांत रही। माता लक्ष्मी को पहले भी शाप आप मिल चुका था, मतलब माता लक्ष्मी भृगु जी के कारण पहले भी भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर के उन्होंने बोल दिया था कि मैं जो है यहाँ वैकुंठ लोक को छोड़ करके पृथ्वी पर चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि आपने जो है वक्षस्थल में, जब भृगु ने पैर मारी थी तो वक्षस्थल में मेरा निवास स्थान है और आपने उनको कुछ भी नहीं बोला और इसके बदले में उनको जो है बल्कि आदर सम्मान दिया है। तो इस तरह से फिर माता लक्ष्मी धरती लोक पर चली। वहां उन्होंने जो है साथ ही छोड़ दिया, तुरंत ही एक्शन ले लिया उन्होंने। और भगवान ब्रह्मा और शिव जी जो है इनका जो है रोकने लगे कि आप जो है मत चाहिए, आपके बिना तो पूरा संसार सब कुछ जो है स्वर्ग लोक, देव, वैकुंठ सब जो है निराधार हो जाएगा, बिना लक्ष्मी के कुछ संभव नहीं, श्रीहीन हो जाएंगे सब लोग। उन्होंने कहा नहीं। तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी बोले कि हमें भी साथ में ले चलिए। इसके बाद भगवान शिव भी चल दिए और ब्रह्मा जी भी चल दिए और भगवान विष्णु को भी जो है साथ छोड़ना पड़ा, वैकुंठ छोड़ना पड़ा और वो भी पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए। माता लक्ष्मी ने जब देखा कि विष्णु जी भी आ रहे हैं तो इन्होंने जो है ब्रह्मा और माता लक्ष्मी और शिव जी रूप बदल करके, उन्होंने, माता लक्ष्मी ने ग्वालिन का रूप रख लिया और ये एक बैल और एक गाय और बछड़े का रूप जो है धारण कर लिया और पृथ्वी पर ये जो है आ गए। और इस तरह से धरती पर माता लक्ष्मी को आना पड़ा और सरस्वती और उनको भी आना पड़ा। अच्छा, एक सवाल है बन्नी जी यहाँ पे कि ये कहानी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो लगता है कि यार वास्तव में ऐसा सब कुछ हुआ होगा। अगर लक्ष्मी वैकुंठ धाम को छोड़ के अगर धरती पे आ गई जी, तो फिर धरती के लोग आज भी वैभवहीन क्यों रहते हैं? और वहां से जब छोड़ के आ गई तो वहां के वैकुंठ के लोग क्यों नहीं गरीब हुए? ये तर्क है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरस्वती और लक्ष्मी, इनके बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो ना तो राज्य चलाया जा सकता, चाहे देवलोक हो चाहे मृत्यु लोक हो, हर जगह लक्ष्मी का महत्व है। और साथ साथ वही सरस्वती के साथ भी है। माता सरस्वती वेदों की यानी ज्ञान की देवी हैं,
वेदों का ज्ञान, शास्त्र पुराणों का ज्ञान, हर तरह का ज्ञान जो है वो संगीत का ज्ञान, नृत्य का ज्ञान, ये सब माता सरस्वती से आता है। और जितना भी वैभव है, यानी कि चाहे वो सोना चांदी जवाहरात, पृथ्वी, धन, जितनी भी चीजें हैं ये सब लक्ष्मी ही तो है, ये सब लक्ष्मी का रूप है। तो लक्ष्मी इसी रूप में तो मिल रही है सबको। जितने भी जवाहरात हैं, रत्न हैं और अन्न आदि हैं, धरती है, पृथ्वी है, ये सब एक लक्ष्मी के रूप में मिलता है। और माता सरस्वती का जो आशीर्वाद है वो ज्ञान के रूप में मिलता है, और वो पृथ्वी लोक को जो है भरण पोषण कर रही हैं दोनों। हर तरह का ज्ञान ये सब दे करके जो है तीनों माताएं, गंगा जी का भी, गंगा माता का भी कोई प्रभाव कम नहीं है। गंगा के प्रवाह से जो है ये पूरा धरती में हर तरह का खेती है ना, खेती, अनाज, हर तरह की पैदावार ये सब हो रही है, तो इनका महत्व है। दुर्गा सप्तशती श्लोक में भी क्या ऐसा मिलता है? ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। बिल्कुल ये श्लोक है, ज्ञान नामापि चेतांसी देवी भगवती हिंसा, यानी कि ये पूरे विश्व को मोहित करने वाली माता ये दुर्गा है। और दुर्गा के ही ये सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ये सब दुर्गा की ही के रूप हैं। तो ये माया है, और माया और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी कि आपको ये बताएं कि माया ईश्वर, यानी कि हमारे में और ईश्वर के बीच में माया है। तो माया अगर हट जाए तो डायरेक्ट जो है ईश्वर दिखेगा। माया का ही पर्दा है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कि मणि है कोई, अब मणि का आवरण कर दिया जाए तो वो नहीं दिखेगी मणि। जैसे हम आवरण उठाएंगे तो वो मणि दिखने लगेगी। तो वो जो आवरण है वो माया है। माया जो है मणि को ढक करके रखे हुए है। तो इस तरह से जो है हमारे और ईश्वर के बीच में जो माया है, तो ये सारी मायाएं, जो माया है वो भगवान ने ही ने पैदा किया है, और वो जो है ईश्वर से और इसके बीच में विभेद करती है। तो लक्ष्मी सरस्वती उन देवियों का नाम है जो तकरीबन सभी में वास करती हैं। निर्भर आपके ऊपर है, निर्भरता आपके ऊपर है कि आप किनको अख्तियार करते हैं। अगर आप सरस्वती को लेते हैं तो उनसे विद्या मिलेगा, और विद्या ददाति विनयम विनात यात पात्रम पात्र तद्वा धनम आपनोत धनात धर्म ततः सुखम। तो ये सरस्वती का है। और जो आकस्मिक चाहे किसी कारणवश अगर लक्ष्मी को पा लेते हैं तो उनमें फिर अवगुण आना स्वाभाविक है। लक्ष्मी चंचलता के प्रतीक है, और सरस्वती सादगी और वैभव के प्रतीक है, यानी कि बुद्धि के प्रतीक है। चुनना आपको है कि इन दोनों में से किसको चुना जाए, और इनके चुनने के या इनको पास रखने की विधि क्या है। यही हमारे शास्त्रों में बताई जाती है, और पूरा वेदों में भी बताया गया है। आज के हमारे होनहार छात्र, होनहार बालक जो हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान शास्त्र और वेदों की तरफ लगाएं तो आपको अजीब अजीब सी और बहुत ही मार्मिक, बहुत ही स्पष्ट, सुस्पष्ट कहानियां भी मिलेंगी। कुछ कहानियां आपको भ्रमित भी करेंगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको जितना चाहिए उतना उसमें सब कुछ मिल जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।